तो सीटेट का जो चल रहा है सीरीज अभी मैथ्स का नंबर्स का है ना, नंबर्स का जो अभी सीरीज चल रहा है उसमें आज क्लास नंबर 7वां है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्या, भाज्यता के नियम। ठीक है, आपसे देखना पेपर 1 और पेपर 2 में कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो भाज्यता के नियम के थ्रू वो सॉल्व होते हैं। इसके नियम के बगैर उसको आप सॉल्व करना मुश्किल है। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं, करीबन आप 20 मिनट ध्यान दीजिएगा तभी आप जा करके एक क्लास को आराम से समझ पाइएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाज्यता के नियम ये कहलाता है ना, डिविजिबिलिटी रूल आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 का नियम है ना, 2 to the power 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 है तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो इसका नियम 2 का नियम, ठीक है, 2 का नियम। तो इस पर ये कहता है कि जो आखिरी अंक दे रखा है ना, आखिरी अंक क्या दे रखा है, संख्या का आखिरी अंक। यहां पर क्या लिख दूं मैं, संख्या का आखिरी अंक। क्या, संख्या का आखिरी अंक क्या से विभाजित होना चाहिए, 2 से, है ना। संख्या का आखिरी अंक होना चाहिए 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब आपके मन में आता होगा कि अब 2 के घात में 2 कर दूं, तो चलो ठीक है, तो दूसरा अपन कर दे 2 की घात 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो 4 के साथ ये कैसे लागू होगा, संख्या का आखिरी, क्या, संख्या का आखिरी अंक, संख्या का आखिरी अंक क्या से विभाजित होना चाहिए, सीधा सीधा दे रखा है 4, मतलब 4 से विभाजित होना चाहिए। संख्या का आखिरी अंक है ना, संख्या का आखिरी अंक क्या से, 4 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो गौर करने वाली ये है बात, यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना अंक था, 1 था, तो संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित होगा, कितना अंक होगा वो आखिरी, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, जैसे 54 है, ठीक है, 54 है, तो संख्या का आखिरी अंक, आखिरी मतलब केवल 1 अंक, तो 1 अंक क्या होना चाहिए, यहाँ से 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं सर, 0 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ये सब यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नियम लिखा रखे हो 2 की घात 2, तो यहाँ पर कितने संख्या 4 से विभाजित होंगे, तो सीधा सीधा इसको देखा, आखिरी के 2 अंक है ना, संख्या का आखिरी अंक या फिर संख्या का आखिरी 2 अंक है ना, संख्या का आखिरी कितना, संख्या का आखिरी 2 अंक क्या से विभाजित होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो संख्या का आखिरी 2 अंक, अभी आप लोग बताएंगे जैसे 2 की घात 3 है तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, संख्या का आखिरी कितना अंक, संख्या का आखिरी 3 अंक, क्या 3 अंक क्या से विभाजित होना चाहिए, सीधा बात 8 से विभाजित होना चाहिए, यही ना। जैसे मैं एक आध एग्जांपल दे दूं ना, यहाँ पे मैं लिख दूं 97 38 553 को 8 से भाग देकर शेष फल ज्ञात करें, शेष फल बताएं, यही है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर कितना दे रखा है, सर यहाँ पर 8 है, तो 8 है तो इसका मतलब क्या है, 2 की घात 3 है ना, ये किसके रूल में आ गया सर, ये 2 के रूल में आ गया। तो कितना आखिरी अंक को लेना है सर, 3 आखिरी अंकों को लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि 8 दे रखा है, तो आखिरी के 3 अंक क्या हुए, 5 5 3, यही हुए ना। तो शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 5 3। ठीक है, किससे करना है इसको, 8 से। ठीक है, 8 से कर देंगे तो कैसा बनेगा ये, 8 कितना आएगा बताओ, 8 छक्का कितना, 8 छक्का 48, कितना बचेगा सर 73। ठीक है, 73 बचेगा ना, 73 बचेगा, कितना बचेगा, हाँ 73 बच जाएगा। ये 5 15 में 8 गया 7, 3 का 3, 4 में 4 गया, हाँ ठीक 73। तो 8 9 सर, 8 9 72, ठीक माइनस कर दो, कितना बचेगा शेषफल, सर 1 बच रहा है। तो ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा, शेषफल ज्ञात करो, तो उसका ऑप्शन में रहेगा 1, जहां पर भी रहेगा उसको टिक लगाना है, वो सटीक और सही आंसर है। हम लोग कैसे जाने कि आखिरी 3 अंकों को देखना है, इसी रूल से, भाज्यता के रूल से ही जाने, डिविजिबिलिटी रूल से ही हमको पता लगा कि आखिरी के 3 अंक देखना है।
ठीक है। तो उसी से 2 की घात कितना है, 2 की घात 4 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात 4 मतलब 16 हो गया। तो यहाँ पर क्या आखिरी के 4 अंक, आखिरी के कितना 4 अंक क्या से विभाजित होना चाहिए सर, 16 से। जैसे आपको दे रखा हो, कोई संख्या बड़ा सा दे दिया हो, है ना, आपको बोले कि 16 से विभाजित करना है, तो कैसे रूल लगाओ कि उसका उस बड़े संख्या के आखिरी 4 डिजिट को ले जाना है, 1 2 3 4, उसको 16 से भाग कर देना, आपसे शेषफल ही पूछेगा, फिर आपको आंसर बता देना शेषफल जो भी है। इसी प्रकार 2 का रूल्स आगे बढ़ता है। ठीक है, अब 2 का रूल यहाँ पर खत्म करते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे आगे में जाकर के, अभी फिलहाल इसको खत्म करते हैं, अब 3 का रूल पर बात करते हैं। ठीक है, अभी हेडिंग डालो आप लोग सभी, 3 का नियम। ठीक है, यही है, मतलब 3 टू द पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 टू द पावर 2 यानी कि हो जाएगा ये 9, 3 टू द पावर 3 तो ये कितना हो जाएगा 27, ऐसे जाते 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 कहाँ जाएगा 3 टू द पावर n, ऐसे जाते जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है ना, यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग, यहाँ पर क्या लिखना है, संख्या के सभी अंकों का योग 3 टू द पावर n से विभाजित होना चाहिए। सभी संख्या के सभी अंकों का योग 3 टू द पावर n से विभाजित होना चाहिए। देखिए अभी एग्जांपल बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, विभाजित होना चाहिए, इसको अभी आप लोग पढ़े रहना, अभी हम लोग बनाने वाले हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल है, आप लोग सब लिखिए 23x 456, 23x 456 ये दे रखा है और नीचे दे रखा है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो x का मान बताओ, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, आप लोग जब समझ जाओगे तो पूरा आंसर आपके मुंह में रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि संख्याओं के सभी अंकों का योग। 3 का नियम ये कहता है कि सबको जोड़ देना है, पहले देख लेना है। 3 2 5, मतलब ऐसे लिखता हूं मैं, 2 धन 3 धन x धन 4 धन 5 धन 6 बट्टे में 3। ठीक है, ये अपन लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, ये लिखने बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 2 और 3 5, 5 4 9, है ना, 9 हो गया, ये 9 5 14 और 14 और 6 हो गया 20। तो क्या हो गया ये 20 प्लस x बटे 3। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछे कि 3 का मतलब 3 से विभाजित होकर x का न्यूनतम मान बताइए, है ना। सबसे पहले ये कहे कि आपको मिनिमम मान बताना है, और दूसरा आपसे अगर क्वेश्चन करे कि मैक्सिमम मान बताना है, तो आप लोग ये सोचो कि 20 में ऐसा क्या जोड़ूं जो 3 से विभाजित हो जाए और न्यूनतम मान हमें मिले। x की जगह में ऐसा क्या मान रखूं जो 20 से ऐसा जुड़े और 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा सर x का मान 1 रख देते हैं, तो 20 प्लस 1 बटे 3, तो 21 बटे 7, तो ये विभाजित हो जाएगा, है ना। ये 21/3 मतलब 3 सत्ते 21 अपने को तो मिल गया, है ना। x का मान पहला क्या मिल गया, x का मान हम लोग को पहला मिल गया ये 1, ये क्या हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब पूछागा अगर पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोग को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, देखो सबसे पहले 21 जाएगा, ठीक है सर, 1 रख दिए x का मान, और क्या क्या जाएगा 21, फिर 24 जाएगा, है ना, x अगर 4 रखेंगे तो, और क्या जाएगा, और जाएगा सर 27, उसके बाद 29 नहीं जाएगा, 30 जाएगा, 3 दाम 30 होता है, लेकिन इसका जो इकाई मान है ना वो छोटा है, इसको नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ देखिए, अगर आप जीरो, आपके मन में आएगा सर जीरो तो मिनिमम हो सकता है, क्यों नहीं लोगे आप, तो यहाँ पर मैं लिख दूं 20 प्लस x बटे 3, तो x की जगह में जीरो रखोगे तो 20 धन 0 बटे 3 करेंगे तो 20 ही आएगा ना, बनने वाला तो नहीं है। तो हम लोग क्या करिए, मिनिमम मान 1 ले लिए, और मैक्सिमम जो इसका वैल्यू है ना वो होगा 7। ठीक है, 7 हो सकता है क्या होगा 7, इसका क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। अगर देखो 20 प्लस x है बटे 3, अब 20 प्लस x की जगह में 7 रख दिए तो ये कितना हो जाएगा 27, और 3 9
27 होता है। तो हम लोग को ये समझ में आया कि मिनिमम वैल्यू इसका 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना है 7 है। तो 3 का रूल ऐसे काम करता है, ठीक है। 3 का रूल काम कैसे करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 का रूल आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अंकों को जोड़ के बात करना है, ठीक है, ठीक है। अगर समझ में आप सबको नहीं आया होगा तो मैं एक शॉर्टकट विधि है इसका, है ना, और बेहतरीन विधि है, मैं समझा देता हूँ। एक और विधि आप लोग के लिए कि सबसे पहले कैसे करना। देखो यहाँ पर पहले 2 3 x क्या दे रखा है, 2 3 x 2 3 x 4 5 6 बटे में है 3। अब देखिए जो जो 9 का जोड़ा बना रहे हैं ना उसको काट दीजिए। जैसे मैं सोच रहा हूँ 6 और 3 9 होता है, कट गया। 5 4 9 होता है, कट गया। क्या बचा सर, 2 बचा और x बचा, तो 2 धन x बटे में 3, ठीक है। अब लोग क्या कर सकते हैं, 2 में ऐसा क्या जोड़ें जो 3 कट जाए मिनिमम। तो मिनिमम सर 1 जोड़ेंगे, तो 2 धन 1 बटे 3 कितना आ जाएगा, ये 3 बटे 3 हो जाएगा, ये कट गया। पहला तो मिनिमम हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, x इक्वल टू 1, मिनिमम वैल्यू मिल गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम बताइए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बताओ। 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो कटने वाला है ना। क्या जोड़ सकते हैं x का वैल्यू मैक्सिमम में ना, तो 7 जोड़ सकते हैं सर। देखो 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 9 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 10 जोड़ नहीं सकते, डबल डिजिट हो जाएगा। अब क्या क्या जोड़ सकते हैं, 6 जोड़ेंगे 8, 5 जोड़ेंगे 7, है ना। तो 2 में से क्या जोड़ें, तो सर इकलौता बच रहा है सर 7, तो x का वैल्यू क्या रख दिए 7, तो ये कितना हो गया 9/3 और 3 तिया 9 होता है सर। और x का मैक्सिमम जो वैल्यू मिल गया सर 7 मिल गया, और मिनिमम मिल गया 1 और मैक्सिमम मिल गया 7। ये इसका दूसरा मेथड है। 3 का नियम को दूसरा जो रूल कहता है ऐसे फॉलो होता है, चाहे आप जोड़ कर पता कर लीजिए, चाहे आप लोग काट कर पता कर लीजिए, ठीक है। 3 का रूल यहाँ पर खत्म होता है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग आते हैं 5 का नियम, है ना। अब देखिए जो भी हम लोग रूल पढ़ रहे हैं सब क्या है, अभाज्य संख्या है। पहला 2 पढ़ लिए, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 पढ़ लिए, क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 5 पढ़ेंगे, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। 5 ये कहता है सबसे चिल्ला चिल्ला कर कि 5 का नियम ये कहलाता है कि उसका आखिरी डिजिट या फिर 0 होना चाहिए, या फिर उसका आखिरी डिजिट स्वयं 5 के रूप में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 50 होगा तब 5 से कटेगा, या फिर 55 होगा तभी 5 से कटेगा, है ना। मतलब ये इकाई डिजिट ना या फिर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यही 5 का नियम है ना। 5 के नियम से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बहुत ईजी है सब। 5 वाला नियम बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम लोग 5 का नियम पढ़ लिए। 5 का नियम क्या कहता है सर, 0 होगा या फिर खुद 5 होगा। अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो सब सारा चीज क्या पढ़ लिए हम लोग, ये थे अभाज्य संख्या। ये क्या थे सर, ये थे अभाज्य संख्या जो अभी आप बताएं। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब 6 का नियम पढ़ेंगे सर। 6 का नियम, 6 क्या है, 6 भाज्य है सर। 6 क्या है, भाज्य है। तो 6 का नियम क्या कहलाता है, 6 का नियम ये कहलाता है कि 6 के परिवार में 2 सदस्य रहते हैं। 6 के परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, 2 सदस्य रहते हैं। इसको 2 बेटे, एक तो 2 रहता है, एक तो 3 रहता है। 6 का 2 गुणा 2 तिया 6, ठीक है। 2 तिया 6 होता है। 6 का कितने सदस्य होते हैं, 2 तिया 6, 2 और 3। मैं केवल 2 और 3 क्यों लिया, क्योंकि इनका जो को प्राइम है, इनका जो को प्राइम है ना, को प्राइम का अर्थ ये होता है कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और दोनों रूल में होना चाहिए, ठीक है। 6 को कौन कौन तोड़ सकते हैं, देखिए 2 और 3, 2 तिया 6 होते हैं, तो 2 और 3 तोड़ेंगे, लेकिन 2 खुद क्या है, एक नियम में आता है, और 3 भी एक नियम के अंदर आता है, और दोनों का एचसीएफ जो होता है 1 होता है। कैसे एचसीएफ 1 होता है, किस पहाड़े में दोनों जाने वाला है, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ, 1 हो गया। तो इन 6 के परिवार में कौन कौन आते हैं, 2 और 3 आते हैं, ठीक है। तो 6 का रूल हमसे क्या कहता है कि 2 और 3 को लेकर के आपको 6 का रूल का साथ देना है। इसमें जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हो अभी एक एग्जांपल ले रखा हूं मैं 6 का, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं, 6 लिखा हूं, और यहाँ पर जो एग्जांपल है 3 8 6 1 2 7 और x, आखिरी डिजिट क्या है इसका, x है। 6 के साथ इसको क्या करना है, विभाजित करना है। से पूर्ण विभाजित है तो x का संभावित मान, x का क्या संभावित मान ज्ञात करें। x का क्या संभावित मान पता करें या ज्ञात करें, x मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। अभी 6 का रूल हम लोग को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं।
ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर 3 8 6 1 2 7 x, इसके बट्टे में क्या लिख देंगे सर, इसके बट्टे में 6 लिख देंगे। अब अभी आपको बताया हूँ इसके परिवार में 2 सदस्य होते हैं को प्राइम जिनका HCF 1 होता है, तो वो सदस्य के कौन है, कौन कौन है सर, वहां पर 3 है और 2 है, ठीक है 3 है और 2 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले 3 का रूल यहाँ पर चेक करते हैं। 3 का रूल कैसे चेक करेंगे, अभी आप लोग को बताया हूँ कैसे करना है। जो जो 9 का जोड़ा बना रहे हैं उसको काट दीजिए आप लोग। कैसे करोगे, 7 2 9 होता है, कट गया है ना। 6 और 3 कितना होता है, 6 और 3 कितना होता है 9, वो कट गया। 8 और 1 कितना होते हैं, 8 और 1 कितना होते हैं सर 9 होते हैं, कट गया। केवल क्या बचा x, यहाँ पर केवल बच गया x बच गया। तो x बटे कितना हो जाएगा, x बटे हो जाएगा नीचे में 3 हो जाएगा, ठीक है 3 का लेकर चल रहे हैं ना पहले, यहाँ पर 2। अब देखिए x बटे 3, यहाँ पर 2 के क्या क्या गुणज आते हैं पहले ही ज्ञात करते हैं। तो 2 के गुणज क्या आते हैं सर, 2 के गुणज आते हैं आपका 2 4 6 8, ठीक है यही सब आते हैं ना। तो यहाँ पर मैं x की जगह में ऐसा क्या रखूं जो 2 के गुणज में भी आए और 3 से भी कट जाए। तो आप लोग पहले बोलोगे 2, वो 3 से तो नहीं कटेगा, 4 3 से नहीं कटेगा, 6 जो है ना x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 6 रखना पड़ेगा। 6 क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि वह 3 से कट जाए, है ना 3 से क्या हो जाए, मतलब 6 बटे 3 करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और यह क्या होगा 3 का रूल भी फॉलो हो गया। और साथ में जो x बचाना, वहां पर 2 के गुणज में ऐसा मान रखना है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही हम लोग को पता करके बताना था। और हम बता दिए कि आंसर क्या है, x का संभावित मान क्या है, x का जो संभावित मान है सर वो है 6 है, ठीक है x का क्या संभावित मान मिल गया सर 6 मिल गया, और ये क्या हम लोग का आंसर है, ठीक है। इतना बात क्लियर है आप सभी को, मिटाते हैं आगे बढ़ते हैं। मन में भी क्वेश्चन होगा सर कुछ बच जाता तो कैसे करते, है ना। जैसे वहां पर x की जगह केवल x बच गया, केवल x नहीं बचा रहता, वहां पर और कुछ बता रहता, जैसे 6 जैसे 5 बच गया, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर x बटे कितना था 3 था, तो वहां पर जैसे बच जाता 5 प्लस x बच जाता और नीचे में 3, तब कैसे करते। तो x में ऐसा जोड़ते जो 5 के साथ जुड़ता और 3 से विभाजित हो जाता। जैसे 5 में ऐसा क्या जोड़ू जो 2 के गुणज में आता है, 2 के गुणज में क्या कर 2 4 6 8, ठीक है। अब ऐसा 5 में क्या जोड़ो, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 के साथ 4 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 धन 4 बटे 3 और 9 बटे 3 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर किस पर ध्यान देते, x का वैल्यू कितना रखते, हम लोग 4 रखते। तो अभी हम लोग 6 रखते हैं, 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। और 8 5 13 नहीं कटेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो किसको रखना पड़ता, 4 को रखना पड़ता। तो वही थिंकिंग से आपको सोचना है। केवल x बचा तो हम लोग ले लिए किसको, केवल x बचा तो किसको ले लिए हम लोग, 6 को ले लिए। अगर 5 बचता, कुछ भी बचता, तो उसके गुणज को लेकर के हम आगे बढ़ते। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो इसको मिटाने वाला हूं और मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आप सबसे पूछूं मैं, जैसे 12 लिख दिया मैं, है ना, 12 का नियम। वैसे 12 का नियम तो नहीं होता, लेकिन 12 का नियम कैसे बनाया जाता है, देखो अभी आपको बताया हूँ नियम कैसे बनाओगे। को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, और दोनों जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं, दोनों संख्या क्या नियम में होना चाहिए, नियम में आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। तो 12 में क्या क्या, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, 3 क्या में आता है, 3 नियम में आता है, ठीक है सर, नियम में तो आ गया ये। और 4 नियम में आता है कि नहीं आता है सर, 2 की घात 2 करेंगे तो 4, 2 के नियम में आता है ये, ठीक है, दोनों नियम में आ गया। अब देखो को प्राइम है कि नहीं है, दोनों के मध्य में HCF 1 हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। दोनों किसी एक पहाड़ा में नहीं आते, लेकिन एक पहाड़े में आते, एक एक या 3 एक चौके 4, तो इसका HCF क्या हो जाएगा सर, इसका HCF हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जैसे 12 को किसी के साथ आपको भागित में दे दे, है ना 12 का, तो इसके परिवार में 2 सदस्य निकालना, 3 गुणा 4, ठीक है। वैसे इसका सदस्य निकाल करके आपको आगे बढ़ना है। वाले हैं नियम 11 का, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजी है 11 का नियम। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, 11 का पहाड़ा आप सभी को मेरे ख्याल से याद होगा, है ना। तो इसमें आप लोग को करना क्या है कि जैसे मैं कोई संख्या दिया है ना, इसको सीधा एग्जाम्पल में समझो आप लोग, ठीक है। जैसे कोई मैं चीज दे दिया आपको, जैसे लिखा हुआ है आपका 12 38
12 38 38 x और 45, इसको क्या करना है 11 से विभाजित करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ दिया आपको, तो आपको क्या करना है 11 से इसको विभाजित करना है। तो इसका अल्टरनेट सीरीज देखो, आप अल्टरनेट देखने का मतलब देखो अलग अलग कर दो, 2 है ना, फिर 8, फिर 4। ठीक है, अल्टरनेट है ना। देखो एक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, एक्स को नहीं गिनना है, एक्स को आखिर में जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 है, तो पहला, तीसरा और सीधा पांचवा, और दूसरा, आठवां और चौथा, ऐसे ही लेकर के आपको चलना है। तो कैसे करना है, 3 + 5 हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, 1 और 3 और 5 पहले ले लिए, फिर बीच में क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या से घटेगा, 2 8 + 4, इससे 2 8 + 4 ऐसे हो गया। उसके बाद 11 कर दो। अब देखिए इसको काट के देखते हैं, 5 3 8, 8 1 9, ये हो गया 9 हो गया। अब देखो इसको जोड़ो, 8 2 10, 10 4 14, 14 बन गया। अब बटे में कितना है, 11 है। जोड़ते हैं, ये कितना है, 9 - 14, तो यहाँ पर क्या है अपने पास बचा, क्या है 9 + x, ये बचा है ना, और -14, अब बटे में 11। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सोचो आप लोग। यहाँ पर मैं क्या करूँ जो 0 हो जाए, है ना। x की जगह मैं ऐसे क्या वैल्यू रखूँ मैं, जो 14 उससे पूरा कट जाए। तो आप सबको पता होगा कि x की जगह में 5 रख दीजिए सर, डायरेक्ट वो हो जाएगा 14, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर रख दिया 5, तो 9 5 14, और 14 से 14 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है। और एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, शायद ये सब आप सबको समझ में ना आया हो, बाकी एकदम इजी है। दूसरा एग्जांपल आप लोग देख सकते हो फटाफट से, 34x, एग्जांपल लिखो आप लोग सब लोग, 34x, है ना, 34x 672, है ना, इसके बटे में है 11। तो आप सबके सामने पता चल गया होगा कि 11 जब लिखा हुआ है ना क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग क्या करना, पहले सोचो अल्टरनेट क्या क्या बनेगा, 4 बनेगा सर, उसके बाद एक छोड़ोगे 6 बनेगा सर, फिर 2 बनेगा। ठीक है, तो क्या कर दो, 4 + 6 + 2, ठीक है, माइनस कर दो। उससे पहले क्या है, 3 धन x धन 7, तो 3 धन x धन 7, ये बन गया आप सबका। ये नीचे कर दो 11। अब देखो 7 3 सर 10 धन x माइनस 6 4 10 2 12, ये बन गया, नीचे में 11। अब ये बताओ क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, बताओ सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, बताओ सोचो। 10 + x - 12 है, और बटे में इसका 11 है। तो 11 के नियम से आपको क्या सीख मिला अभी तक, पहला एग्जांपल में आप लोग क्या सीखे बताओ। कुछ नहीं, ये तो सीखे हो कि 0 कैसे करना है, ऊपर वाली चीज को 0 कैसे करेंगे। x का मान ऐसे क्या रखूं जो ये 12 बन जाए, 10 धन कितना जोड़ूं जो 12 बने, सर x का मान 2 रख दो। ठीक है, मैं तो 2 रख दिया, 10 + 2 - 12 बटे 11, तो 10 और 2 12, 12 से 12 कटा तो ये हो गया 0। तो x बराबर कितना आ गया आपका आंसर, 2 आ गया, ये आपका आंसर होगा। 11 का नियम आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, एकदम इजी मेथड है। आपको पूछेगा तो सिंगल हैंडेड पूछेगा ना 11 का नियम, ऐसे टाइप से आपको तुरंत 2 मिनट में आपको बना लेना है, 2 मिनट नहीं लगेगा, शायद 10 से 3 6 7 3 6 7 x 4 5 y, और बटे में आपका है 44। ठीक है, घबराना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग बस ध्यान देने वाली बात है। 44 को अपन क्या कर सकते हैं, इसके को प्राइम में 2 जगह में कैसे, 4 × 11। ठीक है, 4 भी नियम में आता है और 11 भी नियम में आता है। तो हम लोग सबसे पहले किसका बात करेंगे, 4 का बात करेंगे, फिर 11 का बात करेंगे। ठीक है, तो 4 का बात करने के लिए क्या चाहिए, 4 का नियम ये कहता है कि सर 2⁻2 रहता है, तो ये होता है 4। मतलब अंतिम 2 नंबर जो होगा ना सर, अंतिम 2 नंबर जो होगा वह 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम 2 नंबर क्या है, ध्यान देते हैं सर, 5y है। ठीक है, 5y है, तो 5y को लिख दो, और नीचे में कितना का नियम है, 4 लिखा है, तो 4 एक कम करेंगे तो 1 आ रहा है, और 1y हो रहा है। ठीक है, अब 1y बन दिया है ना, कैसे किया समझ में आया ना आप सभी को, 4 एक कम 4 किया तो बच्चा यहाँ 1 आ रहा है, इसका शेषफल, तो 1y, तो 1y को लिख दो और नीचे में लिख दो कितना, 4। देखिए
अब यहाँ पर क्या y के जगह मैं ऐसा मैं क्या लिखूं जो 4 से कटे, पहला 2 लिख सकता हूँ, ठीक है 12 बन जाएगा, और दूसरा क्या लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ, 16 बन जाएगा। तो दोनों से कट रहे हैं, आपका मन है आप चाहे 2 लो चाहे 6 लो, मिनिमम पूछा है तो 2 ले जाओ यहाँ पर, है ना, y का जगह में 2 ले जाओ, और मैक्सिमम पूछा है तो 6 ले जाओ यहाँ पर, ठीक है। इतना बात सबको समझ में आ गया कैसे किया मैं, ठीक है। अब जैसे मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं अभी हम लोग यहाँ पर ले चलते हैं हम लोग कितना, सबसे पहले 2 ले चलते हैं, ठीक है। 2 ले गए हम लोग, बात ये इसको मिटा दूं ना, ठीक, कैसे किया समझ में आया सभी को। यहाँ पर ले लिया मैं कितना 2 ले लिया, तो 2 लेने के बाद अब ये समझ में आता है कि अब इसमें 11 का नियम हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले कैसे देखोगे, 3 7 4 2 यही बनेगा ना, क्या बनेगा 3 धन 7 धन 4 धन 2 धन x, यही बनेगा ना, है ना, यही जोड़ेगा ना अल्टरनेट में, 11 का नियम देख रहे हैं। फिर माइनस का माइनस, ये कितना हो गया 10 14 16, ये कितना होगा 16 प्लस x हो गया। अब इधर कितना आ रहा है 6 और 5 11, इधर माइनस हो गया, कितना आ रहा है 11 आ रहा है, और नीचे में 11, ठीक है। हम इस पर अब क्या कर सकते हैं, देखो अब इसको तो जीरो नहीं कर सकते ना, ये अलग टाइप से क्वेश्चन बन गया। हम लोग पहले 11 के नियम कैसे करते थे कि x का मान ऐसे रखते थे ताकि पूरा पद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और टेक्थो नियम था। लेकिन जब ऐसे सिचुएशन में आपको मिले ना, तो 16 में ऐसा क्या जोड़ो जो 11 के गुणज में आ जाए। 11 का गुणज मतलब 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ऐसे गुणज में बन जाए। तो 16 में ऐसा क्या जोड़ूं, 11 तो नहीं बन सकता है ना, x को माइनस में लेना नहीं है। अब दूसरा क्या बचा 22 बचा, तो 22 बनाने के लिए x को कितना बोलना पड़ेगा, है ना, x को कितना 16 4 20 5 मतलब 5, x का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा सर 5। तो 16 प्लस 5 माइनस 11 बटे 11, और 16 5 22, 22 में 11 घटा 11 बचा, 11 बटे 11 ये कट गया, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन बन गया। ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो, 11 के गुणज में भी आप 11 का रूल को लगा सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग, ये तो बन गया, अगर मिनिमम बोला है आपको तो ये आंसर आपका मिल गया। अगर आपको मैक्सिमम बोला होता अगर आपको क्या बोला होता, अगर आपको बोला होता इसका मैक्सिमम ज्ञात करो, तो मैक्सिमम ज्ञात करो बोलता तो सीधा बात यहाँ पर 2 का आप मिटा देते हो, क्या लिखते सर 6 होगा यहाँ पर, है ना, अभी तो निकाले थे 2 ले सकते हैं या फिर 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करते, इसको फिर ऐसे जोड़ देते, 3 धन 7 हो गया 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 प्लस x माइनस 6 और 5 11, और नीचे में कितना 11 का रूल लगा रहे हैं ना, इसमें 4 तो अपन बना लिए हैं, 4 का रूल निकाल लिए हैं, 6 या फिर 2, यहाँ पर बचा कितना 11। तो 20 में ऐसा क्या x लूं जो 11 में आ जाए, उसके गुणज में आ जाए, 11 के गुणज में आ जाए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 गुणज में आ जाए। तो सर यहाँ पर x का वैल्यू आप लेने वाले हो, मेरे को पता है 2 लेने वाले हो, क्यों 20 धन 2 22 हो जाएगा, तो 22 धन x धन सॉरी ना 22 माइनस x, और नीचे में कितना x नहीं कितना लूंगा मैं, x का मान 2 ले लिया, तो कितना हो जाएगा x 20 प्लस 2 माइनस 11, और नीचे में 11, तो 11 20 में 2 जोड़ेगा 22, 22 में 11 घटा 11, तो कितना हो गया 11 बटे 11, ये भी कट गया। तो वैसे सेटिस्फाई भी होना चाहिए, इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन देखना ना, घबराना नहीं, हम लोग को सोचना है बस, बहुत ही छोटा इसका आंसर मिलने वाला है। देखिए आपको कैसे आंसर देना है, सर मिनिमम अगर पूछा होगा तो कैसे करेंगे, तो x का वैल्यू कितना लिए हो मिनिमम में, आप लोग मिनिमम में x का वैल्यू कितना लिए हैं, y का वैल्यू कितना है 2 लिए हैं सर, y का 2 लिए हैं, और x का कितना लिए थे 5 लिए थे और मैक्सिमम में y लिए थे 6, और x का वैल्यू लिए हैं 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना बात क्लियर है आप सभी को, ये पेपर 2 का सवाल है ना, ये सब पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन लिखते हैं, सो 34x 5 8 y, ये क्वेश्चन है, और किससे भाग करना है इसको 72 से, ठीक है। 72 बड़ा संख्या लिखा है, घबराने वाली बात नहीं है। 72 में कोप्राइम कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, 8 9 72, देखिए 8 भी रूल में आता है 2 की घात 3, और ये 3 के रूल में आता है, दोनों एक रूल में भी आते हैं, आपस में क्या है कोप्राइम है। कोप्राइम का कहने का अर्थ ये है HCF इन दोनों का क्या है 1 है, तो इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 3 4 x 5 8 y, यहाँ पर नीचे में कितना कर दूं मैं 72, इसके 2 परिवार कितना कितना 8 और 9, ठीक है। ये अपने बात को समझ में आ गया
तो 8 का रूल क्या कहता है, 2 की घात 3, अंतिम 3 जो होंगे वह क्या होंगे, अंतिम 3 जो होंगे 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो 5, 8 y जो होंगे वह 8 से विभाजित होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या सोच लिए हैं कि अंतिम 3 डिजिट जो होंगे वह 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो पूर्णतः विभाजित सोचने के लिए क्या करोगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते कितना होता है 56, 8 सत्ते 56 होता है ना, 57 58 कितना बचा, 2 बचा। अब y का कैसा ऐसा क्या मान रखूं जो 2 के साथ उसको बगल में लिखूं तो 8 से कट जाए। तो y का क्या वैल्यू हो सकता है ऐसे, 8 दूनी 16, नहीं 8 या 24, 24 में यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। क्या y का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा मेरे को, सर y का वैल्यू आपको 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना, है ना। मैं कैसे किया, y का वैल्यू में 4 क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि 2 की घात 3, 3 मिल गया तो अंतिम 3 डिजिट को हम लोग को देखना है। तो y कैसे किए, 8 सत्ते 56 बचा 2, 2 में 8 दिया 24, 24 में इधर आ रहा है इकाई में 4, 4 को यहाँ पर चुपचाप कान पकड़ के रख देना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, क्या वहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, वहाँ पर मिल गया सर 4 मिल चुका है अभी हम लोग को। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कितना, सर यहाँ पर हम लोग को मिल गया है 4, यहाँ पर कितना रख दिया हम लोग, 4 रख दिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 रखेंगे, 8 का रूल तो हम लोग रख दिए हैं, y इक्वल टू 4। अब 9 का मैं क्या बताया था, काटना है डायरेक्ट, आपको यहाँ पर जोड़ सकते हो, यहाँ पर काट सकते हो। कैसे करना है, 8 और 1 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, क्या बचा 4 3 7, है ना, 4 3 7, 7 प्लस x बटे कितना, 3 का नियम मतलब 9। तो x की जगह मैं ऐसे क्या रखूं जो कट जाए, बताओ। x की जगह में सर आप 2 रखने वाले हो, 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा। तो ये हमारा क्या, x का वैल्यू कितना मिल गया 2, और y का कितना रखे हम लोग शुरू से 4। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये आपसे पूछने वाला था। अब आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है, तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो बताइए 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर रख के बता देना है आपको। x का वैल्यू कितना है, सर x का वैल्यू 2 लिए हैं, y का वैल्यू 4 मतलब 6 हो गया x प्लस वाई। तो ऐसे करके इसमें भी मान आपको निकालना है, वैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है, जैसे ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर वीडियो को पूरा आखिर तक देखें तो होमवर्क भी आपको मिला है, इसको आपको बना करके लाना है। 30x08 है ना, 67y के बटे में 88 है। ठीक है, 88 है। देखिए अब यहाँ पर ये बताओ, ये कैसे, इसका परिवार कैसे बनाओगे आप, को प्राइम होना चाहिए, पहली बात को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का अर्थ फिर से आपको बता दूं, एचसीएफ दोनों का एक होना चाहिए और दोनों रूल में होना चाहिए, रूल में होना चाहिए। सीधा सीधा क्या हो सकता है, आप लोग सोचो इसमें। ठीक है, 8 रूल में आता है ना, है ना, किसके रूल में आता है, 2 की घात 3 के रूल में आता है। और इधर कितना 11, 11 अट्ठे 88, और 11 भी क्या में आता है, रूल में आता है। तो आपका फर्ज ये है कि होमवर्क है, मेरे को कमेंट करके बताना। यहाँ पर यह बताना है आपको x का मान और y का मान कितना होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो क्लास तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, और जिनको ज़रूरत है क्लास की उनको शेयर करें। और ये क्लासेस ना पूरी चलने वाली है, आपका 20 अगस्त एग्जाम है, 10 अगस्त 11 अगस्त को यहाँ पर सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सीडीपी पढ़ाया जाएगा, सीडीपी मतलब आपका पेडागोजी पढ़ाया जाएगा, किसका, मैथ्स का। और मैथ्स में हम लोग फुल प्रयास करेंगे कि 30 में 30 आ जाए सभी जने का, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।